हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे वेलवेट सूट की सिलाई। तो हम बताएंगे कि वेलवेट सूट की सिलाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये हमारी कमीज है वेलवेट में, और इसको कटिंग करते समय ध्यान रखें। एक तो इसमें ये इस साइड से लचक है, जैसे कि यहाँ से हम फिटिंग करते हैं ना, तो ये लचक इस साइड से है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से जब खींचेंगे तो यहाँ से ये कपड़ा नहीं खींचेगा, ये कपड़ा खींचेगा ऐसे साइड से, जैसे हम फिटिंग करते हैं इस साइड से, ये देखें। और दूसरा ये इसमें जो ये रुए होते हैं ना, इनको ऐसे करके देखें तो एक साइड तो प्लेन लगेगा और दूसरी साइड जब हम करेंगे तो ये खुरदरा लगेगा। इसका यही वो है कि ये उल्टा है कि सीधा है। हमने इस साइड से ये रखना है ताकि हम हाथ लगाएं तो ये नीचे की साइड जाएं सारे रुए। तो वेलवेट कमीज में हमने यही ध्यान रखना है। अब हम गला बनाते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी मैचिंग का अस्तर का या प्लेन कैसा भी कपड़ा हो उसी पे हम गला बनाएं, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, ये आपस में चिपक जाता है और वैसे भी मोटा होता है, तो गला भी थोड़ा यहाँ से सिलाई लगाते समय कपड़ा मोटा हो जाता है। तो मैंने इसके मैचिंग से ये वाला कपड़ा लिया है और इसी के ऊपर हम बनाएंगे गला। तो ये कपड़ा ले लिया और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये पेस्टिंग पेपर। इस प्रकार से ये पेस्टिंग पेपर इतना इतना निकाल लेंगे। और प्रेस की सहायता से इसके ऊपर कपड़े पे चिपका लेंगे। तो अभी मैं चिपका लेती हूँ प्रेस से, फिर आपको बताती हूँ गले पे हमने ये कैसे लगाना है। तो एक कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर हमने चिपका ली है, ये देखिए इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे। और पेस्टिंग पेपर हमारे नीचे की साइड रहेगी, कपड़ा ऊपर की साइड रहेगा। इस प्रकार से हम रख के हमने इस कुर्ती का गला कटिंग किया हुआ है, ये देखिए। तो इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर इस प्रकार से, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद जब कपड़े को पलटेंगे तो ये जो पेस्टिंग पेपर ये तो हमारी अंदर की साइड चली जाएगी और कपड़ा रह जाएगा बाहर की साइड। तो अभी हम सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको पलट कर बताते हैं कि हमने कैसे पलटना है। तो यहाँ पे हमने गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने गले के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। बस इसमें इतना ही कपड़ा रखेंगे जितना कि हमको मार्जिन का रखना होता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कट। अब इसको गले को पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए एक साइड से हमारी ये पेस्टिंग पेपर थोड़ी कम है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। हमको यहाँ पे इतना ही रखना है जितना कि हमने यहाँ पर कपड़े की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब कपड़ा रखेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस साइड करके यहाँ पे एक पतली सिलाई और लगाएंगे और इसके बाद इस कपड़े पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ऐसे फोल्ड करके
पूरे कपड़े पे कच्ची सिलाई लगा देंगे और अंदर की साइड पलट लेंगे ऐसे करके। तो अब हम दिखाते हैं आपको गला तैयार करके, जैसे कि हमने बताया है उसी के अनुसार हम गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने गला तैयार कर लिया है। अब हम गले की बुकरम को पलट कर उसके ऊपर लगा रहे हैं कच्ची सिलाई सुई से। कच्ची सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गले पे मोती हैं तो सुई टूटने का डर है, इसलिए हमने सुई से ही यहाँ पे मोटी मोटी टेप लगा कर इसको गले को सील दिया। ये देखिए, इस प्रकार से हम कच्ची सुई की सहायता से सिलाई लगा लेंगे। अब हम बनाएंगे पीछे बैक वाले पार्ट पे गला बनाएंगे। तो ये उरेब की पट्टी हमने कटिंग की हुई है, इसको हम सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर रख के, एक पैर की मार्जिन दबाते हुए। तो यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसमें लगा लेंगे दूर तक छोटे छोटे कट, और कट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें जितने कपड़े पे हमने सिलाई लगाई है उतना कपड़ा हम पीछे की साइड मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद ये पट्टी जो हमारी बनकर तैयार हुई है उसको हम पीछे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लेंगे। वेलवेट के कपड़े पे ज़्यादातर तो सिलाई चलती है, तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब गले हमने दोनों तैयार कर लिए। अब हमने करने हैं शोल्डर अटैच। तो शोल्डर अटैच हम इस तरह से करेंगे, पीछे वाले गले की जो पट्टी है उसको अगले वाले गले के ऊपर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, फिर इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से फिनिशिंग से ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरी कंधी भी हम जोड़ लेंगे और साइड से फिर लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो सबसे पहले तो हम बीच में चौक की सहायता से निशान बना लेंगे, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो इसमें क्रीज तो जमती नहीं कि हमें क्रीज नज़र आ जाएगी। तो हम चौक से सीधी लाइन बना लेंगे और इसी लाइन से हम दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हम अपनी फिटिंग के अनुसार यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर लगाएंगे सिलाई। जहाँ पे हमने चौक का निशान बनाया है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, नीचे तक लाकर वहीं से हम सुई को वापस मोड़ेंगे, एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। तो डबल सिलाई इसी तरह से दोनों साइड हमने लगा लेनी है। दूसरी सिलाई लगाएंगे वो एक पैर की दूरी पर लगाएंगे। और सलीन के कपड़े में एक ध्यान और रखेंगे, जो फिटिंग हमारी प्रॉपर फिटिंग है उससे हम 1/2 इंच अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे, ताकि ये डालते समय इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। क्योंकि इसमें स्टेचू सा कपड़ा होता है ना, तो फिर ये फिटिंग अच्छी बैठ जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे अब हम घेरा फोल्ड करेंगे। वेलवेट के कपड़े में मेन बात है घेरा फोल्ड करना या साइड की चाक फोल्ड करना। इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें ना लचक सी आ जाती है। ये कपड़ा इसी प्रकार का है, लचकीला सा। तो हम पूरे पल्ले को अच्छी तरह से पहले बिछा लेंगे मशीन के ऊपर या अपने टेबल के ऊपर, और उसके बाद इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद फिनिशिंग से यहाँ पर चाहे तो हम प्रेस लगा लें या फिर मेरी तरह इस तरह की पिन लेकर पिन अप कर लें इसको पहले पूरे घेरे को, और इसके बाद इस पे लगाएंगे सिलाई। तो इसमें झोल नहीं आएगा इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इन पिनों को निकाल देंगे और यहाँ पे बाद में पिन लगा लेंगे। अब हम फोल्ड करेंगे पीछे वाली। तो पीछे वाली घेरा भी हमें इसी प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। पहले तो सीधा फोल्ड करेंगे, फिर अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे।
आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे पिन लगा कर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसका घेरा मोड़ेंगे तो इसमें बिल्कुल भी चुन्नट वगैरह नहीं आएंगी। और सिलाई लगाते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे, बिल्कुल किनारी पर से हमने सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी सी अंदर की साइड हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि वेलवेट के कपड़े में रुए होते हैं ना, तो वो फिर रुए से निकल जाते हैं और सिलाई हमारी कपड़े पर से नीचे उतर जाती है। तो इसलिए एक पैर के अंदर से ही दबा करके ही सिलाई हम लगाएंगे। तो ये पीछे का घेरा हमने मोड़ लिया, सिलाई हमने लगा ली। इस वेलवेट के कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुरपाई में भी अगर हम छोटी छोटी टेप निकालते हैं तो उसमें भी ये वेलवेट का कपड़ा ऐसा ही है तो तुरपाई हमारी निकल जाएगी। तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम साइड के चौक फोल्ड करेंगे। चौक फोल्ड करने के लिए हम झोली के बीचों बीच एक निशान बना लेंगे और निशान बनाकर दोनों साइड की घेरे पे निशान लगा लेंगे। उसी बीच को देखते हुए हम दोनों साइड के निशान बना लेंगे बराबर बराबर, जितने की हमने ये घेरा फोल्ड करना है उसी के अनुसार। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से लेकर और ऊपर चाक तक हम इसको सीधा फोल्ड कर लेंगे और जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस घेरे को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने नीचे की साइड से फोल्ड किया था। इसको फोल्ड करके अंदर से इस प्रकार से, ये वेलवेट थोड़ा पतला वेलवेट है इसलिए हम घेरे को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। अगर मोटी वेलवेट है तो आप इसको सीधा ही मोड़ करके सिलाई लगा लें और फिर फिनिशिंग के साथ सिलाई के साथ साथ कटिंग कर दें, तो भी हमारा ये जो धागे वगैरह इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे स्टोन है, स्टोन की वजह से हम धीरे धीरे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे कि कहीं पे हमारी सुई टूट न जाए, इसलिए हम धीरे धीरे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कमीज हमने सिला है इसमें तो कढ़ाई है, कढ़ाई की वजह से हमने वैसे भी पता चल जाता है कि इसमें हमने कौन सी साइड कटिंग करनी है। अगर प्लेन भी कपड़ा है तो हम इसका पता ऐसे ही लगाएंगे कि कपड़ा कौन सी साइड से लचकीला और कौन सी साइड से टाइट है, तो हमने उसी के अनुसार वेलवेट कपड़े की कटिंग करनी है ताकि सिलने में आसानी हो, वरना सिलने में घेरा फोल्ड करने में बड़ी मुश्किल होती है वेलवेट वाले कपड़े में। तो ये देखिए हमने बड़ी फिनिशिंग के साथ ये वाला घेर तैयार किया है। इसी तरह से हम सारे घेर कंप्लीट कर लेंगे और आपको पूरा सूट बनाकर दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आया। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने पूरा सूट बनाकर कंप्लीट कर लिया है, घेरे भी फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ ही हमारे घेरे तैयार हुए हैं। कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं आया है यहाँ पे, और थोड़ा सा प्रेस भी जमाएंगे ना तो फिर और भी फिनिशिंग आ जाएगी। अभी तक हमने यहाँ पे प्रेस नहीं की हुई है, इसलिए ये घेरा हमारा बिल्कुल साफ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें झोल आया है कहीं से भी। तो ये सेटअप फॉलो करके आप भी बड़े आसानी से वेलवेट का सूट स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए डिज़ाइन या सूट के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।